हेलो गाइस, वेलकम टू के जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा एंट्री को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। अब ऐसे में आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि आखिर ये डाटा एंट्री होती क्या है। डाटा एंट्री करने के लिए, इस प्रकार से डाटा एंट्री को करने के लिए आखिर हमें डाटा मिलेगा कहाँ। उसी प्रकार से कि अगर हमारी टाइपिंग स्पीड कम है तो क्या डाटा एंट्री का जॉब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में आते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डाटा एंट्री को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सीखने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हमारा टोटल 3 पार्ट में होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर डाटा एंट्री होती क्या है और डाटा एंट्री करने के लिए हमें डाटा मिलेगा कहाँ से। उसी प्रकार से सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे कि डाटा एंट्री करते कैसे हैं। और थर्ड पार्ट में जानेंगे कि डाटा एंट्री करते समय अगर हमें फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर किसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो कौन से टूल्स का हम कब इस्तेमाल करेंगे, कौन से फार्मूला को हम कब और कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने काम को आसान बना सकें। और अगर फार्मूला लगाते समय कोई एरर आ जाता है तो हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हम थर्ड पार्ट में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप डाटा एंट्री को बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सीख जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमने कहा था कि फर्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर डाटा एंट्री होती क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि आखिर डाटा एंट्री क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डाटा एंट्री के अंदर आपको 2 वर्ड देखने को मिल रहे हैं। पहला वर्ड जो है वो है डाटा एंड सेकंड वर्ड जो है वो है एंट्री। तो अगर आप डाटा एंट्री को समझना चाहते हैं तो इन दोनों वर्ड को अगर आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि डाटा एंट्री क्या होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो है डाटा, ठीक है ना। डाटा कहते किसे हैं? किसी भी प्रकार के एक डिटेल्स को क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अपना बायोडाटा हमें दिखाइए। बायोडाटा के अंदर क्या होता है? उस इंसान की डिटेल्स होती है ना, वो इंसान कौन सा कोर्स किया है, उसी प्रकार से वो इंसान कहाँ का रहने वाला है, वो इंसान का क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें वो उस बायोडाटा के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है ना। तो डाटा का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई डिटेल्स, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी, ठीक है ना। अब ये इन्फॉर्मेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि अगर आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो आपका डाटा किस प्रकार का होगा? आपका डाटा होगा कि आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आपके स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फ़ी पे नहीं किया है। उसी प्रकार से कौन से स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, कौन से स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, इस प्रकार का डाटा आपका हो सकता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपका डाटा कैसा होगा? आपके कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी सैलरी क्या है, ठीक है ना, उनकी डेजिग्नेशन क्या है। इस प्रकार का डाटा आपके कंपनी के अंदर हो सकता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आपका डाटा इस प्रकार का हो सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट देना है, कौन से कस्टमर को हमें कितना कर्ज देना है, किनसे कितना कर्ज वापस लेना है। इस प्रकार का डाटा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप डाटा समझ रहे होंगे। उसी प्रकार से एक वर्ड हमारे पास है एंट्री। एंट्री क्या होता है? एंट्री कहते हैं लिखने को, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि आप इस बात को एंट्री कर लीजिए, ठीक है, मतलब लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डाटा और एंट्री मिलकर क्या बनता है? किसी भी प्रकार के बात को, किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन, किसी डिटेल्स को किसी जगह पर लिख कर रखना ही क्या कहलाता है? डाटा एंट्री कहलाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप डाटा एंट्री समझ रहे होंगे। अब डाटा एंट्री मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सेल पर किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर पर किया जाता है। लेकिन 90% यूज़र MS एक्सेल पर ही डाटा एंट्री का काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूज़फुल है और ये हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि डाटा एंट्री होती क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट जो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये है कि डाटा एंट्री करने के लिए आखिर हमें डाटा मिलेगा कहाँ से, ये बात भी आता है। तो दोस्तों देखिएगा,
आप जिस भी विभाग में काम कर रहे होंगे, जिस भी ऑफिस में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, उस कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है डाटा, ठीक है ना। उस कंपनी की तरफ से, चाहे वो हार्ड कॉपी के रूप में हो, चाहे पीडीएफ के रूप में हो, या फिर हो सकता है आपको व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाए, या फिर ऑनलाइन किसी भी प्रकार से वो डाटा दिया जा सकता है। और कहा जा सकता है कि इस डाटा को आप एक्सेल के अंदर एंट्री कीजिए और कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके इसको फिल करके हमें दे दीजिए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक पीडीएफ मौजूद है, ठीक है ना। और इस पीडीएफ के अंदर क्या है, देखिए सबसे पहले इस पीडीएफ का हेडिंग पढ़ लीजिए, रिजल्ट ऑफ KLD जोन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए बनाया है। KLD जोन हमारे चैनल का नाम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डाटा के अंदर क्या है कि समझिएगा कि इस डाटा के अंदर किस प्रकार का है, जैसे कि स्टूडेंट्स का नाम है, ठीक है ना। उसी प्रकार से उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है वो यहाँ पर लिखा गया है, और ये स्टूडेंट जो है वो हिंदी में कितना नंबर प्राप्त किया है, इंग्लिश में कितना नंबर प्राप्त किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना नंबर प्राप्त किया है। उसी प्रकार से दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट का नाम और उनके डाटा को लिखा गया है। अब अगर हमें इसी चीज़ को दिया जाता है किसी ऑफिस के अंदर या फिर किसी स्कूल के अंदर, और कहा जाता है कि इन सारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स जो है, रिकॉर्ड जो है वो एक्सेल के अंदर एंट्री करके दिखाइए, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं ये भी सीखने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो इस पीडीएफ के लास्ट में क्या लिखा गया, इस पर भी ध्यान दीजिए। क्या लिखा हुआ है, इन सभी छात्रों का रिजल्ट एक्सेल में निकालें, ठीक है, ये तो हो गया। सेकंड क्या लिखा गया है, जिसमें इन सभी छात्रों का टोटल नंबर, परसेंटेज और डिवीज़न भी मौजूद हो, ठीक है। ये तो हो गया हमें एंट्री करने का, जैसे सारा यहाँ पर है लिखा हुआ सेम टू सेम हमें उसे एक्सेल के अंदर उतार देना है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है, जिसमें इन सभी छात्रों का क्या क्या होना चाहिए, टोटल नंबर भी हमें निकालना है, कि जैसे क्या कहते हैं कि ये नाम क्या है, सलमान अली जो नाम है, इसका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। उसी प्रकार से खुशी पांडे का क्या कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी नंबर्स को मिलाकर, ठीक है ना, टोटल इसने कितने नंबर प्राप्त किए वो हमें निकालना है। उसी प्रकार से टोटल नंबर इसने जो प्राप्त किया है वो कितना परसेंट बनता है वो भी हमें निकालना है। और सेकंड क्या लिखा गया है, डिवीज़न भी निकालना है, कि ये कौन से डिवीज़न से पास हुआ है। अब डिवीज़न कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया कि जिसका नंबर 300 हो या 300 से ज़्यादा हो उनको फर्स्ट डिवीज़न माना जाएगा, जिनका 250 नंबर हो उन्हें सेकंड डिवीज़न माना जाएगा, या 250 से ज़्यादा भी हो। और थर्ड डिवीज़न किसे माना जाएगा, जो 150 के ऊपर हो, ठीक है ना। और जो 150 के नीचे होने क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी लिख दिया गया है, ठीक है। अब इस प्रकार का हमें डाटा दिया गया है कंपनी की तरफ से, और बोला गया है कि इसको आप एक्सेल के अंदर एंट्री कीजिए और इस प्रकार से हमें डाटा बनाकर दीजिए, जिसके अंदर क्या कहते हैं कि टोटल नंबर, परसेंटेज और डिवीज़न भी निकाल कर हमें दीजिए। और डिवीज़न कैसे निकालना है वो भी यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि 300 पर हमें फर्स्ट देना है, 250 पर सेकंड देना है और 150 पे हमें थर्ड देना है, और 150 के जो नीचे होंगे उन्हें फेल कर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें डाटा दिया गया। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ तो क्लियर हो गया कि डाटा एंट्री होती क्या है, और डाटा एंट्री करने के लिए हमें डाटा मिलेगा कहाँ से। तो डाटा एंट्री कहाँ से मिलेगा, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ से दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार का डाटा हो। तो अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि डाटा एंट्री आखिर करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ से इस PDF को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब डाटा एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर किसको इस्तेमाल करने वाले हैं, MS एक्सेल को। तो अगर आप अपने कंप्यूटर पर MS एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे ओपन करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। MS एक्सेल को अपने कंप्यूटर पर ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही Windows+R बटन प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का एक रन कमांड ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बॉक्स रहेगा, इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल, ठीक है ना, EXCEL टाइप करना है और यहाँ से अपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर डाटा एंट्री करना है, ठीक है ना। अब डाटा एंट्री कैसे करेंगे तो देखिएगा, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है यानी पेपर दिया गया है, कागज़ दिया गया है, तो आप कागज़ को सामने रख कर भी यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम अगर दोनों चीज़ को एक साथ दिखा नहीं सकते हैं, या तो हम आपको कंप्यूटर का स्क्रीन दिखा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं एक बार हम कागज़ ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए काम किया है कि यहाँ पर हमने PDF को भी खोल कर रखा है, ठीक है ना, PDF भी है। हम यहाँ से PDF में से देखेंगे और एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री करेंगे, ठीक है। चलिए अब डाटा एंट्री करने के लिए हम एक काम करते हैं,
हैं कि इसको हम आधे स्क्रीन पर खोल लेते हैं, ठीक है। आधे स्क्रीन पर ये खुल गया और एक्सेल को भी आधे स्क्रीन पर खोल लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसके अंदर से डाटा को देख देख कर इसके अंदर इंटर कर सके। ये दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि डाटा एंट्री इस प्रकार से भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमें डाटा एंट्री करने के लिए कितने कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी हम ये समझ लेते हैं। पहला कॉलम हो जाएगा स्टूडेंट्स नेम, दूसरा कॉलम हो जाएगा रोल नंबर, तीसरे में हिंदी का सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका अलग अलग हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऊपर में एक हेडिंग भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रो है ना दोस्तों, इसको हम हेडिंग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो छोटा छोटा बॉक्स देखने को मिल रहा है ना, इसी के अंदर हम डाटा एंट्री करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा बॉक्स देखने को मिल रहा, तो इस प्रकार से जितना भी लाइनिंग है हम इसे बोलेंगे रो, और इस प्रकार से ABCD जो देखने को मिल रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम, ठीक है ना। इस प्रकार से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर डाटा एंट्री करते हैं। हम ये वाला हम किस लिए छोड़ दिए, ऊपर में हेडिंग बनाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम क्या है, तो यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ स्टूडेंट्स नेम, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। अब हम किस कॉलम में लिखे हैं, A कॉलम के अंदर लिखे हैं। अब अगर हमें B कॉलम के अंदर लिखना क्या है, B कॉलम के अंदर लिखना रोल नंबर। तो B कॉलम के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा आप अपने कीबोर्ड पर, ठीक है ना, टैब बटन को जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो आप B कॉलम में पहुंच जाइएगा, ठीक है। देखिए हम टैब बटन प्रेस करते हैं, B कॉलम में आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कॉलम क्या है, रोल नंबर का। हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है ना। फिर से अगली कॉलम में जाने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए क्या करेंगे, फिर से टैब बटन का यूज़ करेंगे। हम तीसरे कॉलम में आ गए। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हम यहाँ पर लिखे थे स्टूडेंट नेम और यहाँ पर रोल नंबर। रोल नंबर तो हमें कंप्लीट दिख रहा है, लेकिन स्टूडेंट नेम पूरा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नेम के अंदर टेक्स्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, और इस सेल का साइज़ थोड़ा कम है। तो इसको हम पूरा देखना चाहते हैं, तो इसका पहला तरीका तो ये है कि देखिएगा A और B के बीच में कॉलम, जैसे आप देखिएगा, आप अपने माउस पर गौर कीजिए, ये पॉइंटर पर अभी ये प्लस बनकर है ना, थोड़ा सा मोटा है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएगा तो आपका माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक जितनी ज़रूरत है ये ऑटोमेटिक उतना पे अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप माउस के द्वारा इसे लेफ्ट क्लिक दबा कर रखिए, और जितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं उतना कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो जितने की ज़रूरत है उतना में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर 2 कॉलम बना ली है, एक स्टूडेंट नेम का, दूसरा रोल नंबर। तीसरे में क्या लिखना है, हिंदी लिखना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं और उसके बाद टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखना है फिजिक्स। नेक्स्ट टैब बटन प्रेस करके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद लिखना है बायो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने बायो या इतना लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बात समझा देते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट नेम हो गया, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सारे स्टूडेंट का हम नेम लिखेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार से उन सभी का क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे उनका रोल नंबर, उन्होंने हिंदी में कितना नंबर प्राप्त किया वो यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश में। इस प्रकार से यहाँ पर हमने सब कुछ लिख लिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस PDF के अंदर क्या लिखा गया था, नीचे में लिखा गया इन सभी छात्रों का रिजल्ट एक्सेल में निकाले हैं जिनमें इन सभी छात्रों का टोटल नंबर, परसेंटेज और डिवीजन भी मौजूद हो। तो इनके लिए हमें 3 कॉलम अलग से भी तो बनाना पड़ेगा ना। टोटल नंबर का अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, उसी प्रकार से परसेंटेज के लिए अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, डिवीजन के लिए अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कॉलम भी एक बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉलम क्या बनाएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं टोटल। उसके बाद बना लेते हैं परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज बना लिए। और यहाँ पर क्या ले देते हैं, डिवीज़न, ठीक है ना। चलिए डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा परसेंटेज कंप्लीट नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिए, टोटल दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिख लिया। ऊपर हमें क्या बनाना था, हेडिंग बनाना था। हेडिंग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर किसी टूल्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब गौर कीजिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ से लेकर इस प्रकार से सारे टूल्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। इतने सारे सेल को हम यहाँ से सिलेक्ट किए। उसके बाद करना क्या है, देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मर्ज एंड सेंटर। इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो होगा ये कि ये कितना सेल है टोटल। अगर आप ध्यान दें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सेल है। जैसे ही हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे ये एक सेल बन जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अब ये एक सेल बन गया है। इसके अंदर आपको जो हेडिंग देना है, ठीक है ना, वो हेडिंग दे दीजिए। जैसे हम लिख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है ना, ऑफ KLD जोन स्टूडेंट्स, ठीक है ना।
इस प्रकार से हम लिख लिए। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं थोड़ा, जैसे इसके स्टाइल बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ॉन्ट दिया गया है, इसमें जाएंगे, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट बदल देंगे, ठीक है ना। यहाँ से इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिया गया, ठीक है ना। हम यहाँ से इसके कलर को बदल देते हैं। साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसके साइज़ को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इतना काफ़ी है, इतना काम हम यहाँ से कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स का नाम लिखना है, उनका रोल नंबर लिखना है, यहाँ तक हमें सब कुछ लिख देना है। उसके बाद यहाँ से हम फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे टोटल कितना हुआ, परसेंटेज वो कितना प्राप्त किए हैं, वो कौन से डिवीज़न से पास हुए, ये सारी चीज़ अब हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट का नाम क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले स्टूडेंट का नाम है कुणाल कुमार, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं कुणाल कुमार, ठीक है ना। यहाँ से हम लिख लेते हैं कुणाल कुमार। अब यहाँ पर कुणाल कुमार का रोल नंबर क्या है, तो यहाँ पर कुणाल कुमार का रोल नंबर है 1। हिंदी में कितना नंबर प्राप्त किया, तो हिंदी में 78 नंबर प्राप्त किया है, इंग्लिश में 65, फिजिक्स में 23, ठीक है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में 88 और उसके बाद 79, ठीक है ना, बायो में। अब टोटल तो अभी हमें लिखना नहीं क्योंकि टोटल तो हम बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज डिवीज़न हम बाद में निकालने वाले हैं। उसी प्रकार से इंटर बटन प्रेस करके हम नीचे आ जाएंगे और दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है, नीतीश कुमार, ठीक है। हम यहाँ से लिख लेते हैं नीतीश कुमार, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए टैब। अब नीतीश कुमार का रोल नंबर क्या है, तो 2 है, हम यहाँ पर 2 दे देते हैं। नीतीश कुमार ने हिंदी में कितना नंबर प्राप्त किया है, तो हिंदी में इसने 52 नंबर प्राप्त किया है, इंग्लिश में 46 नंबर प्राप्त किया है, फिजिक्स में 53, ठीक है ना। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में 69, तो हम यहाँ से 69 लिख लेते हैं। उसके बाद 45, ठीक है ना। और नीचे आने के लिए इंटर, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप चाहें तो सारे स्टूडेंट का, यानी कि 10 स्टूडेंट यहाँ पर है ना, तो 10 के 10 का आप इस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम यहाँ से फिर से MS एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि डाटा एंट्री करते कैसे हैं। आप चाहें तो इसी प्रकार से सारे लोगों का आप निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप समझ गए हो कि एंट्री कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ और बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे हम चाहते हैं कि ये सारा सेल के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है वो सब सेल के बीच में रहे। ऐसे अगर आप गौर करेंगे तो ये हिंदी जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इस सेल के, और ये 78 जो लिखा हुआ है इस सेल के राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम चाहते हैं सब बीच में आ जाए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेंटर का, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेल के सेंटर में हो गए। आप चाहें तो इसमें बॉर्डर लगा दीजिए, देखने में ये और भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हम इस प्रकार से बॉर्डर लगा दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि आखिर डाटा एंट्री करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए तो डाटा एंट्री करना आपको आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि डाटा एंट्री करना तो आप सीख गए हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से करना है। अब डाटा एंट्री करने के बाद अगर आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, वो हम सीखेंगे, लेकिन इस शीट पर नहीं, अगले शीट पर, ठीक है। चलिए हम दिखा देते हैं कि अगला शीट हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। इसी चीज़ को हम उस टाइम बना रहे थे, ये हमारे पास बना हुआ है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से डाटा एंट्री कर लीजिएगा। अब यहाँ से बात आती है कि हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाकर ये कैसे निकालेंगे कि कुणाल ने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए वो हमें यहाँ पर लिखना है, नीतीश ने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि MS एक्सेल को जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो फार्मूला के लिए ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना। और फार्मूला की ही मदद से ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। तो यहाँ पर जो हम फार्मूला सीखने वाले हैं आज के दिन, ठीक है ना, 2 फार्मूला को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फार्मूला सीखने वाले हैं सम और दूसरा फार्मूला है हमारा इफ़। इन्हीं 2 फार्मूला की मदद से हम इसके अंदर मतलब काम कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा काम है ना, जैसे कि टोटल मार्क निकालना, परसेंटेज निकालना और डिवीज़न निकालना, ये 2 फार्मूला की मदद से हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमें कुणाल का टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल नंबर कैसे निकाला जाएगा, इन सारे नंबर को जोड़कर तो ही निकाला जाएगा ना, जोड़कर ही निकालेंगे ना। अगर आप निकालते तो किस प्रकार से निकालते, 78 और जोड़कर 65, उसी प्रकार से 23, 88 और 79 मिलाकर टोटल कितना हुआ जोड़कर आप यहाँ पर लिख देते, यही करते हैं ना। चलिए तो हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप एक्सेल के अंदर ये करना चाहते हैं तो इस काम को आप कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला काम तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको इक्वल का साइन इस्तेमाल करना है, मतलब बराबर का साइन, तभी आपका कोई फार्मूला वर्क करेगा, ठीक है। हम यहाँ से बराबर का साइन अपने कीबोर्ड की मदद से लगा दिए। अब यहाँ पर देखिएगा, एक्सेल के अंदर काम करना बहुत ही आसान है। अभी हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि अभी आपको हम बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है।
अगर आप इन नंबर को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कुणाल का टोटल नंबर कितना है वो हम देखना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, हम कुणाल का सारे नंबर को सिलेक्ट करके प्लस कर देंगे, ठीक है ना। हम इक्वल तो आपको लगाना है, इसको तो आप भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। हम कुणाल का हिंदी का नंबर सिलेक्ट किए हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या किए हैं, प्लस करिए। जैसे हम हिंदी का नंबर सिलेक्ट किए तो यहाँ पर C3 लिखा गया। C3 क्यों लिखा आया, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर C3 क्यों लिखा रहा है। देखिए दोस्तों, ये C3 जहाँ पर 78 लिखा हुआ है ना, उस सेल का नाम है C3। तो आप जब भी फॉर्मूला के अंदर किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उस सेल के अंदर जो वर्ड लिखा गया वो यहाँ पर शो नहीं होगा, बल्कि वो सेल का नाम क्या है वो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। इस सेल का नाम क्या है, C3। कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा इस सेल के सामने ऊपर में देखिएगा टॉप में तो C लिखा हुआ है और इसके लेफ्ट में देखिएगा तो 3 लिखा हुआ है, इसलिए इस सेल का नाम क्या बन जाता है, C3। तो हमने कुणाल का नंबर हिंदी का सिलेक्ट किया, उसके बाद प्लस किए, और किस नंबर के साथ जोड़ना है, तो हम जोड़ना चाहते हैं इंग्लिश के नंबर के साथ, ठीक है ना। और नंबर जोड़ना है तो फिर से हम प्लस करेंगे, फिजिक्स का नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से प्लस करके केमिस्ट्री को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप बायो को सिलेक्ट नहीं कर पाइएगा क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मूला इसके अंदर बढ़ गया है, ठीक है ना। तो आप बायो वाला सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखिएगा आप चाहें तो सेल को सिलेक्ट करें या फिर सेल का नाम लिख दें। जैसे यहाँ पर जहाँ पर हिंदी लिखा उसका नाम क्या आ रहा था, C3, उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर क्या आ रहा था, D3, ठीक है ना। तो जहाँ पर बायो लिखा गया उस सेल का नाम क्या है, तो आपको नाम कैसे पता करना है, मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको देखना है कि उसके सामने मतलब उसके टॉप में क्या लिखा है, G लिखा है, तो G, उसके बाद इसके लेफ्ट में क्या लिखा है, 3 लिखा है, मतलब इस सेल का नाम क्या है, G3। तो हम यहाँ से प्लस करके लिख देंगे G3, ठीक है ना। जैसे ही G3 किए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा बायो वाला नंबर भी सिलेक्ट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ नहीं करना है, लास्ट में इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा तो कुणाल का टोटल नंबर यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। कुणाल ने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप सबका निकालना चाहते हैं तो आपका सबको अलग अलग नहीं निकालना है, बल्कि करना क्या है, आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिए जिसके अंदर आपने 1 का निकाला है। उसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा तो देखिएगा आपका जो माउस है, देखिएगा अभी ये वाइट कलर का प्लस है ना, यहाँ पर जाइएगा कॉर्नर में तो ये ब्लैक कलर का प्लस बन जाएगा। आप लेफ़्ट क्लिक को दबा कर रखिए और इस प्रकार से आप ड्रैग कर दीजिएगा नीचे, तो सारे लोगों का रिजल्ट एक बार में निकल कर आ जाएगा। चाहे वो 10 लोगों का हो, 100 लोगों का हो, 1000 लोगों का हो, सबका आपको एक बार में निकल कर आ जाएगा। आपको निकालना है कितने लोगों का, सिर्फ 1 का, बाकी सबका अपने आप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर 10,000 लोग हों तो क्या आप ड्रैग करते हुए नीचे जाइएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप ड्रैग करते करते आप शाम बिता दीजिएगा। आपको करना क्या है, इस सेल के कॉर्नर में जाना है और उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, सारे लोगों का एक बार में आ जाएगा। चाहे वह नीचे में 10,000 लोग हों, 20,000 लोग हों, 50,000 हों, सबका रिजल्ट एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो काम किया है दोस्तों, ये थोड़ा सा बेसिक था, ठीक है ना। लेकिन इसी काम को हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला की मदद से करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको डाटा एंट्री का कोर्स सिखाना, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको इसके अंदर काम करना सिखा रहा हूँ कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप कहीं पर डाटा एंट्री का जॉब करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हमारा मकसद ये है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर करना क्या है कि इन सारे नंबर को जोड़कर देखना है कि टोटल कितना नंबर प्राप्त हुआ। हमने क्या कहा कि अगर आपको कभी 2 या 2 से अधिक नंबरों को जोड़ने की बारी आती है, ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम का। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2 या 2 से अधिक नंबरों को जोड़कर टोटल निकालने के लिए सम फार्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अभी हम इस फार्मूला को रहने देते हैं क्योंकि अभी हम इसको नहीं यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप 2 या 2 से अधिक नंबर को जोड़कर उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि टोटल कितना हुआ, तो आप सम का यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप कभी अगर आप अपने काम के लिए जोड़ घटाव भी इसकी मदद से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम चले आते हैं इस शीट पर। अब यहाँ पर हमने आपको कह दिया कि किसी भी फार्मूला का नाम क्या है, सम, SUM, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि किसी भी फार्मूला को लगाने से पहले बराबर का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, इक्वल। हम यहाँ से अपने कीबोर्ड की मदद से इक्वल टाइप कर दिए। अब फार्मूला लिखना है SUM। गौर कीजिएगा, जैसे ही हम इक्वल लिखने के बाद SUM टाइप किए तो यहाँ पर सम से रिलेटेड बहुत सारा फार्मूला, 1-2 नहीं, बहुत सारा फार्मूला देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आपको जिस फार्मूला को यूज़ करना चाहते हैं उस पर आप माउस की मदद से डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव हो गया, चलिए दिखाते हैं। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे सम पर, तो ये सम जो है कैपिटल में लिखा जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। देखिएगा माउस की मदद से हम करते हैं डबल क्लिक, ये हो गया कैपिटल।
यहाँ पर ओपन ब्रैकेट भी लग गया और नीचे में कुछ लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला अब काम करेगा, ठीक है। आपको दूसरा तरीका बताते हैं, या तो आप माउस की मदद से करें या फिर कीबोर्ड की मदद से। हम यहाँ पर इक्वल लिखे, उसके बाद SUM टाइप किए। अब आपको करना क्या है कि जो फॉर्मूला यहाँ पर सिलेक्ट है, जैसे अगर आप सम को यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने टैब की को यूज़ कीजिएगा, कीबोर्ड पर टैब को प्रेस कीजिएगा तो आपका सम फार्मूला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जिस जिस नंबर को आप एक साथ जोड़कर रिजल्ट देखना चाहते हैं उस नंबर को आप एक बार में सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम हिंदी, इंग्लिश, कुणाल का, सिर्फ देखिएगा सबका नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुणाल का सिलेक्ट कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सिर्फ इसको हम सिलेक्ट किए। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर दिए। देखिए रिजल्ट आ गया, क्या आया? 333, ठीक है। अगर आप इसी जगह पर क्या कहते हैं 2-3 लोगों का सिलेक्ट कर लेते, चलिए हम यहाँ से डिलीट करके दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आप गलत से, चलिए आप अगर रोल नंबर से सिलेक्ट कर लेते, रोल नंबर को तो हालांकि लेना नहीं, क्योंकि रोल नंबर ही देखिए दोस्तों एक नंबर है। अगर आप उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा तो क्या होगा, इसका भी मान हो जाएगा, जबकि हमें इसका नहीं मान करना। हमें कहाँ सिलेक्ट करना है? यहाँ से हिंदी, इंग्लिश। अगर आप नीचे चले जाइएगा तो इन सब का टोटल दिखाएगा। हमें सिर्फ कुणाल वाला ही सेल सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर कर दीजिए। कुणाल ने टोटल कितने नंबर प्राप्त किए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलाकर, वो यहाँ पर आ गया कि कुणाल ने 5 सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 333 नंबर प्राप्त किए। अब हमें सारे स्टूडेंट का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आपको हम बता दिए हैं। आप जाइएगा अपने सेल के इस कॉर्नर पर, डबल क्लिक कर दीजिए, सारे लोगों का आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 10 लोगों का नाम है तो 10 लोगों का आ रहा। अगर यहाँ पर 1000 लोग होते, 10,000 लोग होते तो 10,000 लोगों का आ जाता, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर हमें परसेंटेज निकालने की बारी आती है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको फॉर्मूला लगाने से पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। हम यहाँ से इक्वल लगा देते हैं, ठीक है ना। इक्वल लगाने के बाद अब करना क्या है, तो अब देखिए परसेंटेज हम निकालें किसकी मदद से, देखिएगा दोस्तों टोटल नंबर की बेहद पर निकालेंगे ना। ऐसा नहीं कि 79 या फिर 88 की बेहद पर, 88 की बेहद पर निकालेंगे, नहीं, हमें टोटल नंबर के बेहद पर निकालना है कि टोटल नंबर कितना प्राप्त करना था, 500, क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब 100 नंबर का था। अब हमें देखना ये है कि 500 में से इसने कितने नंबर प्राप्त किए, 333, तो हमें इसके बेहद पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट किए तो यहाँ पर क्या लिखा गया, H3 क्यों लिखाया, क्योंकि जिस सेल में 333 लिखा हुआ है उस सेल का नाम है H3। टॉप में देखें तो H और अगर लेफ्ट में देखें तो 3। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब हमने क्या किया है कि इस H3 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों परसेंटेज जो निकलता है वो 100 के बेहद पर ही निकलता है, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्या कहते हैं जो भी परसेंट हो जाता है वो 100% ही होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या किए हैं, H3 को मल्टीप्लाई कर दिए 100 में, ठीक है ना। उसके बाद टोटल ये बताइए कि ये टोटल जो है कितने नंबर का था, 500 नंबर का था ना। हम इसको डिवाइड कर देंगे 500 से, बस, और कुछ नहीं करना है। इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि कुणाल कुमार ने टोटल कितने परसेंट प्राप्त किए हैं 500 में से। तो दोस्तों इसने टोटल 66.6, ठीक है ना, 66.6% इसने परसेंट प्राप्त किया, ठीक है ना। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 53% और दीपक कुमार 86.4%, ठीक है ना। इसी प्रकार से सारे स्टूडेंट का निकल कर आ गया। सारे स्टूडेंट का कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि अगर हमें डिवीज़न निकालने को दे दिया जाए तो डिवीज़न कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बताया था, कौन सा फॉर्मूला कहाँ गया, दूसरा फार्मूला हम लिखे थे इफ़ का काम होता है जब कोई क्राइट एरिया लगाकर। क्राइट एरिया का मतलब क्या हो गया, जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि अगर किसी का 300 नंबर है तो वो फर्स्ट डिवीज़न, अगर 250 है तो वो सेकंड डिवीज़न, और अगर 150 है तो वो थर्ड डिवीज़न, और अगर 150 के नीचे है तो उनका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट निकालना है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइट एरिया दे दिया गया है कि 300 के ऊपर रहेगा तभी फर्स्ट होना चाहिए, 250 के ऊपर रहेगा तभी सेकंड होना चाहिए। इस प्रकार से हमें यहाँ पर लिख दिया गया, इसी को बोलते हैं क्राइट एरिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जब भी आप क्राइट एरिया को लगाकर आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इफ़ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना।
चलिए अब हम चले जाते हैं फिर से अपने शीट पर, ठीक है। तो हम यहाँ से इफ़ फार्मूला को लगाने वाले हैं। इफ़ फार्मूला को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। चलिए फार्मूला को लगाने से पहले क्या करना है, इक्वल टू, हम यहाँ से इक्वल टू का साइन लगा लिए। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, इफ़ ना, तो आप यहाँ से IF टाइप कीजिए, इफ़ फार्मूला आ गया। अब यहाँ से फार्मूला को एक्टिव करने के लिए टैब बटन को प्रेस कीजिएगा तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। फार्मूला एक्टिव होने का पहचान क्या है, सबसे पहला पहचान यह है कि वो कैपिटल में हो जाएगा और उसके सामने ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। अब यहाँ पर आप जो डिवीज़न निकालने वाले हैं किसके बेहद पर निकालने वाले हैं, क्या फिजिक्स के बेहद पर, इंग्लिश के बेहद पर, हिंदी के बेहद पर, नहीं, टोटल मार्क्स के बेहद पर निकालने वाले हैं। कि अगर इसने 300 नंबर प्राप्त किए, टोटल 300 प्राप्त किए हैं तो ये डिवीज़न आए, टोटल 250 नंबर प्राप्त किए हैं या 250 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं तो ये डिवीज़न किसके नंबर किसके बेहद पर निकाल रहे हैं, टोटल मार्क्स के बेहद पर। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि फार्मूला को लगाने के बाद हम यहाँ पर टोटल मार्क को सिलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ एक पर्सन का, सिर्फ फर्स्ट पर्सन का ही निकालना, बाकी सबका तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इफ़ का मतलब दोस्तों आपको तो मालूम होगा, इफ़ का मतलब होता है अगर, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लिखा कि इफ़ अगर, और उसके बाद कौन सा सेल सिलेक्ट किए हैं, H3। H3 का मतलब ये वाला सेल, ठीक है ना, जिसके अंदर 333 मतलब टोटल मार्क्स लिखा गया है, ठीक है ना। हम लिखे कि अगर H3 कितने से बड़ा है, तो देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को लगाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर समझा देते हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा क्लियर समझ पाएँ। देखिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पर आपको कुछ साइन को समझना पड़ेगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक साइन है ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है ना। देखिएगा ग्रेटर देन का काम क्या होता है कि आप जो नंबर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर देते हैं 80, ठीक है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर को गिनेगा जो 80 से बड़ा होगा, ठीक है ना, 80 से जो बड़ा होगा। और इस साइन का मतलब होता है लेस देन, लेस देन का मतलब छोटा। अब ये सिर्फ उसी नंबर को काउंट करेगा जो 80 से छोटा होगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने दो दो सिंबल एक बार में यूज़ किया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब जो 80 रहेगा उसको भी गिनेगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन का यूज़ कीजिएगा तो ये 80 को भी नहीं गिनेगा, बल्कि 80 के सिर्फ ऊपर वाले को ही ये गिनेगा, ठीक है ना। लेकिन ग्रेटर देन के साथ अगर आप इक्वल का भी साइन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये 80 को भी गिनेगा और 80 के बड़े को भी गिनेगा। उसी प्रकार से अगर आप सिर्फ लेस देन निकालते हैं तो 80 को नहीं गिनेगा, सिर्फ 80 से छोटे वाले को गिनेगा। लेकिन अगर आप लेस देन के साथ साथ इक्वल का भी साइन लगाते हैं, मतलब 80 भी और 80 के नीचे वाले भी, ठीक है ना, इन सब को भी ये गिनने का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं फार्मूला के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। चलिए फार्मूला को लगाने से पहले हमने इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद इफ़ टाइप किए, टैब बटन प्रेस करके हमने फार्मूला को एक्टिव कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो डिवीज़न निकालना है किसके बेहद पर, टोटल मार्क्स के बेहद पर। टोटल मार्क्स अगर 300 हो या 350 से ज़्यादा हो, 200 हो, तो इसी के बेहद पर निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए H3 को हमने सिलेक्ट कर लिया और हम कहते हैं कि अगर H3 ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का हमने क्या मतलब बताया, बड़ा, ठीक है ना। अगर H3 बड़ा है, और एक साथ यहाँ पर लगा देते हैं बराबर है, ठीक है ना, कि अगर H3 बड़ा है या फिर बराबर है कितने के, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 300 के, ठीक है। इफ़ का मतलब अगर, अगर H3 ग्रेटर देन का मतलब बड़ा और इसका मतलब इक्वल का मतलब बराबर, ठीक है ना। अगर H3 बड़ा है या फिर बराबर है कितने से, 300 के, हम इतना लिख लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगाना है, हमें कॉमा लगा देना है, ठीक है ना। देखिएगा अभी यहाँ पर क्या मांग रहा है, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर बोल्ड है, ठीक है ना। हम जैसे ही यहाँ पर कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि आपने जो यहाँ पर क्राइटेरिया लगाया है अगर ये सही होता है, यानी कि इसके अंदर 300 या 300 से ज़्यादा अगर इसके अंदर लिखा हुआ रहता है, तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम इसको फर्स्ट दिखाना चाहते हैं। अगर 300 से बड़ा या 300 के बराबर है तो फर्स्ट रखना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो भी यहाँ पर दिखाना चाहते हो उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट, फिर से यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर इसको कॉमा लगाकर बंद कर देंगे, ठीक है। एक का हमारा हो गया, सिर्फ फर्स्ट वाले का ये कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से क्या करना है, फिर से इफ़ फार्मूला को लगाना है, ठीक है ना। फिर से हम IF टाइप करेंगे, इफ़ फार्मूला नीचे आ गया, टैब बटन प्रेस करेंगे, हमारा फार्मूला एक्टिव हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर फिर से हम किसके बेहद पर निकालने वाले हैं, फिर से हम H3 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या लिख रहे हैं, इफ़ का मतलब अगर, अगर H3 बड़ा है, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, ठीक है ना, या फिर बराबर है कितने के,
250 के। अगर H3 के अंदर मतलब इस सेल के अंदर 250 या 250 से बड़ा नंबर है तो आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। चलिए हम यहाँ पर पहले कॉमा लगा देते हैं। अब जो भी आप लिखना चाहते हैं वो क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर टाइप कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं सेकंड। ठीक है ना, फिर से डबल कोट को बंद करेंगे और कॉमा लगाकर इसे हटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया और सेकंड के लिए भी हो गया। फिर से हम इस फॉर्मूला को लगा देते हैं और थर्ड के लिए ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम सिलेक्ट करते हैं H3। या देखिए अब H3 को आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था वो यहाँ तक पहुँच गया है। हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। ठीक है ना, कीबोर्ड की मदद से टाइप कर देते H3। अगर H3 ग्रेटर देन का मतलब बड़ा या फिर बराबर है कितने से, हम यहाँ पर इस बार लिख देते हैं 150 के। ठीक है, चलिए कॉमा लगा दिए। अब ये बोल रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर आपने जो यहाँ पर कंडीशन लगाया है 150 के बराबर या 150 से बड़ा नंबर है तो उसे क्या दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं थर्ड। ठीक है ना, जो भी आप शो कराना चाहते हैं ना उसे आप डबल कोट के अंदर ही लिखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम यहाँ से कॉमा लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए दोस्तों, अब आपको फेल वाले के भी लिए निकालना है तो फेल वाले के लिए आपको फिर से फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कि अब इसके अलावा जो भी नंबर होगा मतलब 150 से छोटा जितना भी होगा वो सब फेल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, यहाँ पर फिर से डबल कोट को ऑन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे फेल। ठीक है ना, डबल कोट को फिर से बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये ध्यान में रखना है कि हम कितनी मरतबा ब्रैकेट को ओपन किए हैं। हम यहाँ पर देखिएगा 1 ओपन ब्रैकेट, 2 ओपन ब्रैकेट और 3 ओपन ब्रैकेट हम यहाँ पर लगा है। तो हम यहाँ पर 3 मरतबा ब्रैकेट को क्लोज भी कर देंगे, 1 2 और 3। और इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिवीज़न निकल कर आ जाएगा कि कुणाल कुमार कौन से डिवीज़न से पास हुआ है। इंटर बटन प्रेस किए तो यहाँ पर क्या लिखा कर आ गया, फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि हम क्राइटेरिया में लिखे थे कि अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिल रहा है कि अगर नंबर मतलब H3 के अंदर नंबर 300 से बड़ा है या फिर बराबर है तो उसको हम फर्स्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए हम नीचे आ जाते हैं। अब हम सबका निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, सारे लोगों का यहाँ पर आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 265 है। हमने क्या लिखा था कि अगर मतलब ये वाला सेल टोटल नंबर 250 या 250 से बड़ा है तो सेकंड है। तो देख सकते हैं 250 से ये बड़ा है इसलिए यहाँ पर सेकंड आ रहा। अगर 250 भी होता ना तो भी ये सेकंड ही आता, लेकिन अगर 249 होता तो ये थर्ड आ जाता। क्योंकि हमने लिखा था 250 और 250 से बड़ा। ठीक है ना, उसके लिए सेकंड था। उसी प्रकार से ये फर्स्ट है क्योंकि इसका 300 से ज़्यादा नंबर है, 432 नंबर है। यहाँ पर ये फेल है। फेल क्यों दिखा रहा, क्योंकि इसका 150 से कम नंबर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका 150 से कम नंबर है। ठीक है, उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों डाटा एंट्री का काम किया जाता है और डाटा एंट्री के अंदर इसी प्रकार से फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आगे फिर से MS एक्सेल के पार्ट्स को, वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।